ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है रविवार के एक अवकाश के बाद, जो कि एक बहुत बड़ा समय लगता है हम सब लोगों को। पुनः स्वागत आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। हार्दिक स्वागत है सभी भक्तों का। आइए आज हम इस दिव्य विशेष त्योहारों के इस सीजन में, इस वातावरण में, जो गोवर्धन लीला का समय भी आने वाला है, उस समय में गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण नामक ये अध्याय शुरुआत करते हैं, जो कि 77 नंबर अर्थात 77 नंबर का था, जिसका शीर्षक था गोवर्धन पूजा। यशोदा मैया और बाकी सारे ब्रजवासी मिल करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा कर रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उनको मना कर दिया था। इंद्र का पूजा कर रहे थे तो मना कर दिया। इंद्र की पूजा। ओके। इंद्र की पूजा। तो नंद बाबा और सारे ग्वाल वाल मिल करके इंद्र पूजा कर रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उनसे पूछा, ऐसा आप इंद्र पूजन क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, इंद्र पूजन करना चाहिए। कभी भी कोई भी जो कर्म है वो पूर्ण नहीं होता है बिना देवताओं की इच्छा के। बहुत सारे प्रश्न उत्तर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण नास्तिकवादी, दर्शन, दर्शन का अर्थ होता है फिलॉसफी। यहाँ पर जो दर्शन का शब्द है फिलॉसफी, ठीक है, फिलॉसफी बोलते हैं, नास्तिक दर्शन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण। वो है कर्म मीमांसा, अर्थात कर्म करो, बाकी किसी देवी देवता के ऊपर नहीं निर्भर रहना है, कर्म ही पूजा है। ये सब कह करके भगवान श्री कृष्ण नास्तिकवाद का सब तर्क दे करके जैसे तैसे करके नंद बाबा को मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन नंद महाराज या बाकी ग्वाल वाल इस बात से नहीं माने थे कि उनको नास्तिकवाद का सिद्धांत सुनाया गया था। इस बात से मांगे माने थे कि ये बात कौन बोल रहा है? उनका प्यारा सा नन्हा सा बालक बोल रहा है, छोटा सा कृष्ण बोल रहा है। इस कारण से जो है बात मान गए कृष्ण की, सारे ग्वाल वाल नंद बाबा ये सब लोग मिल करके मान गए थे। अब उन्होंने क्या किया, वो जो भी सामग्री एकत्रित की थी इंद्र की पूजा के लिए, जो भी वो बढ़िया बढ़िया पकवान वगैरह सब कुछ बनाया था, वो सब लेकर के कहाँ चले गए? गोवर्धन के पास। गोवर्धन की पूजा की, गोवर्धन की परिक्रमा की, और हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक विशाल गोवर्धन का रूप धारण कर लेते हैं और बोलते हैं, आन्योर आन्योर आन्योर। आज भी एक गांव का नाम है गोर। आन्योर एक गांव है गोवर्धन में। इसका मतलब क्या होता है? आन्योर मतलब गिव मी मोर, गिव मी मोर, गिव मी मोर, और दीजिए और दीजिए और आने दीजिए। इस प्रकार से गिरिराज गोवर्धन जो भगवान श्री कृष्ण वही बन करके प्रकट हुए। और हमने देखा था कि गिरिराज जी को हरिदास वरया भी कहा गया है, सभी भक्तों में श्रेष्ठ भी कहा गया है। वो हरि भी है और हरिदास वरय भी है, ऐसा करके हमने समझा था। और लास्ट में हमने देखा था गोवर्धन पूजा के अंत में लिखा हुआ था, तब श्री कृष्ण ने कहा, जरा देखो कि यह पर्वत किस प्रकार एक व्यक्ति के रूप में प्रकट होकर हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसा रहा है। तो व्यक्ति के रूप में कौन प्रकट हुए थे? स्वयं कृष्ण। और ये जो बाहर भी एक कृष्ण है, वो बोल रहे हैं, इस वन का यदि कोई प्राणी गोवर्धन की उपेक्षा करेगा तो यह गोवर्धन मन चाहा रूप लेकर उसका वध कर देगा। इसलिए आओ अपनी अपनी गायों की सुरक्षा के लिए हम इन्हें
प्रणाम करे। इस प्रकार गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम समाप्त हुआ और सब ब्रजवासी अपने गांव लौट आए। तो तब से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा की स्थापना की। आज तक हजारों वर्षों से आज भी गोवर्धन पूजा हर एक गांव में हर एक वैष्णव मनाता है, बहुत ही दिव्यता के साथ गोवर्धन की पूजा करते हैं, जिससे कि गिरिराज जी गोवर्धन जी उनके गायों की रक्षा करें, उनके भक्ति की रक्षा करें और उनको भक्ति में उन्नति करने का आशीर्वाद दें। और जो भौतिकवादी कर्मकांडीय भौतिक इच्छा रखने वाले लोग हैं, उन वो लोग भी गोवर्धन की खूब पूजा करते हैं। कोई लोग इच्छा से करते हैं कि हमारे बच्चा हो जाए, कोई पूजा करते हैं कि हमारे जो हैं, हाँ, कर ले प्रकृति परिक्रमा गोवर्धन की तेरी सब बाधा मिट जाए। इस तरह से कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया भजन बनाए हैं गिरिराज गोवर्धन जी के हैं। तो यस, कोई लोग भौतिक बंधनों से मुक्ति पाने के लिए, सॉरी भौतिक बंधनों से नहीं, भौतिक कष्टों से, शारीरिक दुखों से, जीवन में धन संपत्ति के दुखों से मुक्ति पाने के लिए गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के लोगों को गिरिराज जी अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि भगवान ने गोवर्धन क्यों उठाया। आप सभी लोग तैयार हैं? तो दोनों हाथों से ऊपर एक बार इशारा कीजिए, दोनों हाथों से, गिरिराज महाराज की जय। तो इस प्रकार जो है गोवर्धन लीला को समझने जा रहे हैं। एक मिनट के लिए रिकॉर्डिंग दे कृष्णा। हरे कृष्णा थैंक यू। प्रभु जी। तो गिरिराज गोवर्धन जी की कथा शुरू कर रहे हैं। अध्याय संख्या 78 दे दिया है हमने। शुरू। जैसे ही इंद्रदेव को समाचार मिला कि ब्रजवासियों ने उनके लिए यज्ञ नहीं किया, तो वे नंद महाराज एवं अन्य गोपों पर क्षुब्ध हो उठे। क्षुब्ध अर्थात गुस्सा हो गए, नंद महाराज और अन्य गोप गणों पर। कहा जाता है कि पतन से पहले गर्व आता है। समझ में आया कि अगर हमें गर्व आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं हमारा पतन आने वाला है, निश्चित है। क्रोधित होकर उन्होंने प्रलय के समय प्रयोग में आने वाले संवर्तक बादलों को बुला लिया। ये एक शब्द मैंने आज लिखा भी था, संवर्तक बादल, जो प्रलय के समय उपयोग करते हैं, बहुत ज्यादा बारिश होती है, भयानक बारिश। तो वैसे बादलों को इंद्र ने बुला लिया है। और इंद्र को गुस्सा आ गया, तुम लोग इस छोटे से बालक की बात मान रहे हो, ये ज्यादा बड़बड़ करता रहता है, जो ज्यादा टॉकेटिव है, इसकी बात मान रहे हो आप लोग? मेरी पूजा रोक ली तुमने जो सालों सालों से करते आ रहे हो। ऐसे करते हुए इंद्र बहुत गुस्सा हो गए। स्वयं को सृष्टि का स्वामी सोचते हुए इंद्र ने कहा, जरा जंगलों में रहने वाले इन ग्वालों को तो देखो, जो अपनी समृद्धि के नशे में इतने चूर हो चुके हैं। एक साधारण बालक की बातों में आकर इन्होंने मेरी अवहेलना करने का दुस्साहस किया है। इन मूर्खों ने कृष्ण की बचकानी बातों को मानकर उसी प्रकार मूर्खता दिखाई है, जिस प्रकार भव सागर को पार करने का इच्छुक व्यक्ति आत्मज्ञान का मार्ग त्याग कर कर्मकांड रूपी छेदों वाली नौका का सहारा लेता है। वारे वाह इंद्र जी, बातें तो बढ़िया बढ़िया की आपने। कितना बढ़िया बोला है ये एक तरफ से तो। क्या लिखा है यहाँ पर कि एक तो तुम ये बालक कृष्ण की बातों में आ गए हो, अपने ऐश्वर्य के नशे में हो चुके हो, और तुमने मेरी आज्ञा का, मेरी पूजा की अवहेलना की है उस छोटे से बालक की बातों में आकर के। इन मूर्ख लोगों की बचकानी बातों को, इन मूर्ख लोगों ने कृष्ण की बचकानी बातों को मानकर उसी प्रकार मूर्खता दिखाई है। यहां से अंडरलाइन करो, बहुत सुंदर लिखा है, वाह इंद्रदेव, वेरी नाइस, धन्यवाद आपका। जिस प्रकार भव सागर को पार करने का इच्छुक व्यक्ति आत्मज्ञान का मार्ग त्याग कर कर्म कांड रूपी वाली नौका का सहारा लेता है। समझ में आया किसी को?
नहीं आए तो पूछ लो, मुझे जो नहीं बढ़िया ध्यान आया। से सुने, कुछ लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, उन लोगों को शायद समझ नहीं आया होगा, तो पूछ लो। अगर हमें इस भव सागर से पार होना है, भव सागर किसे कहते हैं मंजू तोड़ी माता जी? भव सागर किसे कहते हैं? ओनली मंजू माता जी बताएंगे। यस माता जी। बहुत सागर तो प्रभु जी उनको ना बोलते हैं जो नदी पार करते हैं, भौतिक सागर नदी संसार पार करते कैसे माता जी? हैं। भव जैसे सागर बहुत किसे सागर कहते हैं? समुद्र को कहते हैं ना, बहुत सागर तो पार करना। बहुत ही ना बढ़िया क्लास लेते हैं ना प्रभु जी, बहुत ही ना बढ़िया बोलते हैं ना। जिस प्रकार पर बहुत सारे इच्छुक व्यक्ति आत्मज्ञान से सुषमा मार माता मार जी के बताइए भव सागर क्या होता है? सुषमा माता जी जिन्होंने अभी व्हाट मैसेज किया है, बोलिए। छोटी छोटी चीजों पर अटक जाते हो, अब क्या करें। यस, इंदु सिन्हा माता जी भव सागर। भव सागर यानी संसार को भव सागर कहा गया है। इस संसार को पार करना यानी भव सागर को पार करना। कैसे इस बाइक से संसार को पार करना? इस जीवन रूपी माने भव को, भव यानी नो। संसार, इसको पार करना बहुत मुश्किल। और कर्म कांड छिद्रों वाला नाव, यानी कर्म करने पर कुछ न कुछ गलती तो होगी ही। देखो मैं यानी डांटना नहीं चाहता, नहीं आपका मजाक उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन अब क्या करूं मैं बताओ। नहीं आपको इंसल्ट करना चाहता हूँ, मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं आपको इंसल्ट करूं यहाँ पर, लेकिन ये तो बहुत कॉमन चीज है जो बार 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 बताई गई है। भव यानी संसार, सागर यानी संसार रूपी सागर। भव अनि संसार, संसार सागर अनि सागर, तो आगे बताओ ना क्या? प्रभु भव जी, सागर मैं बताऊं? संसार रूपी सागर। एक मिनट, कौन बोल रहे हैं, बोलिए माता जी। पता नहीं सही है, लेकिन मेरा वो थोड़ा आइडिया है। बहुत सारी ज्ञानदा रूपी संसार से पार करना, यही ना प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद जी। आपका। यस, मैं तृप्ति मिश्रा बताऊं माता प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा तृप्ति प्रभु जी। मिश्रा माता जी। प्रभु जी, एक बार आपने इसका बताया था कि ये जो हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं, इस सागर को पार करना, हम इससे ऊपर आ जाए, निकल जाए इससे बाहर। धन्यवाद आपका, हरि बोल। देखिए, यहाँ उपस्थित सभी माता जी, सभी प्रभु जी, पुनः आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें, ऐसा आपसे आग्रह है। भव का मतलब होता है होना। भव का मतलब होता है होना, जहां बार बार जन्म होता है, जहां बार बार मृत्यु होती है, जहां बार बार जन्म होता है, जहां बार बार मृत्यु होती है, तो जहां बार बार बहुत असीमित सागर के समान जन्म मृत्यु होती रहती है, उसको कहते हैं भवसागर। ठीक है मंजू तोड़ी माता प्रभु जी, जी, प्रभु जी समझ गए मैं। अब बताइए क्या समझे। मैंने जन्म मृत्यु आती जाती रहती है जिंदगी में, उसको बहुत सागर कहते हैं। यस, ठीक माता जी, सभी सब समझ जाइए कि जहां बहुत लंबे 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 सजे से जिस प्रकार से सागर का किनारा मापना मुश्किल हो जाता है, उसी प्रकार से ये मालूम करना कि कब जन्म हुआ था, कितने समय पहले मैं इस जगत में आया था, बार बार जन्म मृत्यु का ये चक्र जो चल रहा है, इसको बोलते हैं भव सागर। भव मतलब होना, जहां बार बार जन्म मृत्यु होती रहती है, उसको कहते हैं भव सागर। तो इस भव सागर से जहां बार बार जन्म मृत्यु होती है, इससे मुक्त होने को बोलते हैं मुक्ति। प्रभु ठीक जी, है, इस कर्म कांड रूपी छेद मतलब मुझे समझ नहीं थोड़ा धीरज रखो माता जी। थैंक यू लिखा प्रभु जी हुआ है, समझ। इंद्र कह रहे हैं कि जिस प्रकार भव सागर को पार करने का इच्छुक व्यक्ति आत्मज्ञान का मार्ग त्याग कर, आत्मज्ञान का मार्ग कैसा है? बहुत सुंदर नौका है, बहुत सुंदर नाव है, उसमें बैठ करके हम भव सागर को पार कर सकते हैं।
को त्याग कर कर्म कांड रूपी छेदों वाली नौका का सहारा लेता है। अर्थात क्या हुआ, कैसी नाव पकड़ी उसने? आत्मज्ञान का मार्ग छोड़ दिया, भक्ति का मार्ग छोड़ दिया, उसने किस मार्ग को लिया? कर्म कांड का। कर्म कांड का मार्ग क्या है? मैं ये काम करूंगा तो ये फल मिलेगा, ये काम करूंगा तो ये फल मिलेगा, ऐसा करके करने वाले कार्यों को कर्म कांड कहते हैं। ये पूजा करूंगा तो ये लाभ मिलेगा, ये आरती करूंगा तो ये लाभ मिलेगा, ये यज्ञ करूंगा तो ये लाभ मिलेगा, इसको कहते हैं कर्म कांड। तो कर्म कांड रूपी छेदों वाली नौका। अब कोई नाव में अगर छेद है तो न समुद्र पार कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकती है। तो इंद्र एक प्रकार से कह रहा है कि कितने मूर्ख है ये लोग कि कृष्ण की बातों में आकर के ये क्या कर रहे हैं, मेरी पूजा छोड़ रहे हैं। अब इनका क्या होगा देखो। हाँ? इन्होंने मूर्खता दिखाई है। एक अच्छी भली नाव को छोड़कर इन्होंने कौन सी नाव ले ली है? छेदों वाली नाव। कृष्ण की बातों में आकर इन ब्रजवासियों ने मेरे प्रति शत्रुता का भाव रखा है। और यह कृष्ण, यह बातूनी बालक, देखो कृष्ण को क्या बोल दिया? बातूनी। इंग्लिश में बोलते हैं टॉकेटिव, बड़बड़ 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 करने वाला। ये कृष्ण बातूनी बालक अपने आप को समझता तो बहुत बुद्धिमान है, परंतु यह निपट मूर्ख है। इंद्र बोल रहे कृष्ण के लिए क्या है? निपट मूर्ख। अब यहां पर ये क्या है? भगवान की दिव्य लीला चल रही है। समझिएगा किस प्रकार से जब भूमि देवी को कष्ट हुआ था, भूमि देवी जो है वो अपनी प्रार्थना लेकर के, भूमि देवी ने क्या रूप लिया था रामावतार जी? क्या रूप लेकर के वो अपने कष्ट को बोलने के लिए गई थी ब्रह्मा जी के पास? रामावतार जी याद नहीं है। मैं बताऊं? गाय का रूप लेकर के, हाँ, भूमि देवी गाय का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी आदि देवतागण आदि सब लोग मिलकर के फिर कहाँ गए थे? क्षीर सागर पर गए थे। तो एक बात करो, उन देवताओं में इंद्र भी शामिल थे। उनको भी मालूम था कि मैं कृष्ण भगवान को, विष्णु जी को बुलाने के लिए गया हूं, लेकिन ब्रह्मा जी भी भूल गए थे। याद है ब्रह्म विमोहन लीला? ब्रह्मा जी भूल गए थे ये बालक कौन है, ये कैसे भगवान हो सकता है। उसी प्रकार से इंद्र भी भूल गए। अब देखिए, जब ब्रह्मा जी भूल गए, ब्रह्मा जी ने फिर गलती मानी, भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप दिखाए, तो ऊपर से देवी देवता क्या कर रहे थे? पुष्प बरसा रहे थे। उसमें भी शायद इंद्र थे, लेकिन फिर भूल गए, फिर भूल गए। ये भगवान की लीला है। ठीक है। तो बहुत बहुत ही कटु शब्द बोले इंद्र ने कि और यह कृष्ण, यह बातुनी बालक अपने आप को समझता तो बहुत बुद्धिमान है, परंतु यह तो निपट मूर्ख है। तो कभी कभी हमारे को कुछ ऐसी बातें कोई बोल देते हैं, ज्यादा ही बड़बड़ करता रहता है, ये तो मूर्ख है एक नंबर का। हमें कितना दिल पे लगता है, कितना दिल पे लगता है, सोचो। यहाँ किसके लिए बोला गया? स्वयं भगवान श्री कृष्ण के लिए। आगे देखिए, अब इसके ऊपर टीका है। श्रीधर स्वामी टीका करते हैं कि यद्यपि इंद्रदेव इन शब्दों द्वारा कृष्ण का अपमान करना चाहते थे, परंतु वास्तव में सरस्वती देवी उनके शब्दों द्वारा श्री कृष्ण का गुणगान कर रही थी। श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि श्रीधर सरस्वती देवी उनके शब्दों द्वारा श्री कृष्ण का गुणगान कर रही थी। कृष्ण की बातों के विरोध में इंद्र ने उन्हें बालिशम अर्थात मूर्ख, बालिशम मतलब बालक है, मूर्ख है, मूर्ख कहा। परंतु इसका एक अर्थ यह भी होता है कि कृष्ण एक बालक के समान कपट रहित है। तो सरस्वती नदी, सरस्वती मैया उन्हीं शब्दों को लेकर के क्या कर दिया? गुणगान कर दिया, जैसे भगवान का गुणगान कर रहे हो इंद्र। मूर्ख शब्द का एक और अर्थ बताया है, बालिशत शब्द का एक और बताया है कि कृष्ण एक बालक के समान कपट रहित है, शुद्ध है, प्योर है। नेक्स्ट, इंद्र ने स्तब्धम कहा, जिसका अर्थ है घमंडी, परंतु इसका यह अर्थ अर्थ यह भी हुआ कि परम भगवान होने के कारण श्री कृष्ण किसी के समक्ष झुकते नहीं हैं। तो अगर हमारे सामने ऐसे शब्द हो
तो हमें उनका कौन सा अर्थ लेना चाहिए? ये वाला अर्थ ले लेना चाहिए जो थोड़ा पॉजिटिव हो, अच्छे वाला हो, अच्छा वाला अर्थ हो, जिससे कि हमें गुस्सा ना आए। इंद्र ने उन्हें अज्ञम अर्थात अज्ञानी कहा, परंतु उसका एक अर्थ यह है, संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिसका ज्ञान कृष्ण को न हो। वाह, क्या श्रीधर स्वामी जी टीका दिए हैं, आनंदम। इंद्र ने उन्हें पंडित मानी नाम कहा, अर्थात स्वयं को विद्वान मानने वाला, परंतु इसका एक अर्थ यह भी है कि परम सत्य का ज्ञान रखने वाले सभी पंडित श्री कृष्ण का मान सम्मान करते हैं। इंद्र ने उन्हें कृष्ण मृत्युम कहा, ये और भी कठोर बोल दिया। मृत्युम मतलब मरने वाला है, ये तो निकट भविष्य में इसकी मृत्यु है। अर्थात कृष्ण एक साधारण मनुष्य है, परंतु इसका एक अर्थ यह है, यद्यपि श्री कृष्ण परम भगवान हैं, फिर भी वे अपने भक्तों से स्नेहवश इस संसार में प्रकट होते हैं। मर्त्यम, भगवान मरते नहीं है, भगवान शाश्वत है, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हुए प्रेमवश वो एक सामान्य मनुष्य जैसा एक रूप धारण करते हैं। तो आप सबसे निवेदन करूंगा, कल आप सब लोग ये सारे बिंदु याद करके आएंगे। कौन कौन सा? मूर्ख, घमंडी, अज्ञानी, पंडित मानी नाम और मर्त्यम। ठीक है, मूर्ख, घमंडी, अज्ञानी, पंडित मानी नाम और मर्त्यम। ठीक है, कल मैं पूछूंगा इन 5 शब्दों को, तो कुछ लोग क्या बोलेंगे? मूर्ख, घमंडी, पंडित मानी नाम, अज्ञानी और मृत्यम। माता जी मैंने ये नहीं बोला था, मैंने बोला था इसका दूसरा अर्थ क्या निकलता है। नहीं नहीं, हम तो 5 शब्द याद करके आ गए। इनका दूसरा अर्थ क्या है जो श्रीधर स्वामी ने टीका की है उसके अनुसार। ठीक है, कितने लोग याद करके आएंगे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यस, पी के गुप्ता जी? नहीं? हाँ, फिर से एक बार बता देते हैं। मूर्ख, इंद्र ने मूर्ख कहा, सरस्वती माता उसको किस प्रकार से गुणगान कर रही है? मूर्ख शब्द का अर्थ कृष्ण एक बालक जो कपट रहित है। मूर्ख अर्थात कपट रहित है, एक अर्थ ये निकला। इंद्र ने उनको क्या कहा? स्तब्धम अर्थात घमंडी। घमंडी शब्द का एक और अर्थ क्या निकलता है कि जिसके सामने कृष्ण कभी झुकते नहीं हैं, और परम भगवान होने के कारण कृष्ण किसी के सामने झुकते नहीं हैं। स्तब्धम, घमंडी। उसके बाद तीसरा है अज्ञम अर्थात अज्ञानी, कुछ जानता नहीं है। इसका अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ जो सरस्वती माता गुणगान कर रही है, जिसका ज्ञान कृष्ण को न हो। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो कृष्ण को नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है इंद्र ने उन्हें पंडित मानी नाम कहा, अर्थात स्वयं को विद्वान मानने वाला। पंडित मानी नाम, स्वयं को विद्वान मानने वाला। तो इसका अर्थ क्या दिया है श्रीधर स्वामी ने? सभी पंडित कृष्ण का मान सम्मान करते हैं। परम सत्य का ज्ञान रखने वाले सभी पंडित कृष्ण का मान सम्मान करते हैं, पंडित मानी नाम। फिर है कृष्णम मर्त्यम अर्थात एक साधारण मनुष्य, इस शब्द का अर्थ हुआ। दूसरा जो अर्थ है जो सरस्वती मैया गुणगान करना चाह रही है वो है, यद्यपि श्री कृष्ण परम भगवान हैं, फिर भी वे अपने भक्तों से स्नेहवश इस संसार में प्रकट होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये होती है दिव्य टीकाएं कि भगवान ने इंद्र की बातों को, जो कि सरस्वती मैया गुणगान करना चाह रहे हैं, उस रूप में लिया है। ठीक है, गलत शब्द को भी किस रूप में लिया? सही शब्द के रूप में। क्रोधित होकर इंद्र ने बादलों से कहा, कौन से बादलों से? संवर्तक, प्रलयकारी बादल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृंदावन के लोग घमंड में चूर हो गए हैं और इस कृष्ण ने उनके घमंड की अग्नि को और बढ़ा दिया है। तुरंत जाओ और इनके सारे पशुओं को नष्ट करके इनके गर्व को चूर कर दो। तो सबसे पहले किसको नष्ट करने के लिए बोला? पशुओं को। ठीक है,
क्या करेंगे? संवर्तक बादल कैसे नष्ट करेंगे? प्रलय के हाँ, प्रलयंकारी वर्षा करके। ठीक है, ठीक है। ये आज्ञा दे दी है इंद्र ने बादलों को। पहले पहले तो भयभीत होकर बादलों ने ऐसा करने से मना कर दिया, परंतु इंद्र ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, मैं प्रचंड वायुदेव के साथ तुम्हारे पीछे हूं। वे कुछ ही क्षणों में नंद महाराज के गांव को धूल में मिला देंगे। तो बादलों के साथ में क्या चाहिए? वायु चाहिए। तो बोल दिया, वायुदेव साथ में है तुम्हारे और पीछे मैं भी हूं, घबराओ मत, तुम बारिश करो। और वो वायुदेव क्या करेंगे? पूरे के पूरे वृंदावन को, पूरे के पूरे नंद महाराज के गांव को क्या कर देंगे? धूल में मिला धूल में देंगे। मिला देंगे। बोल रहे हैं कि कुछ ही क्षणों में नंद महाराज के गांव को धूल में मिला देंगे। इंद्र देखो, किस थोड़ी एक पूजा नहीं की तो गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा। हमारे जीवन में पूजा नहीं की, इससे क्या मतलब है? थोड़ा सम्मान नहीं दिया। रामावतार जी मंदिर में आते हैं और प्रभु जी ने, रामावतार जी हरे कृष्णा, कैसे हैं? बहुत समय बाद आए, स्वागत है आपका, बहुत आइए आइए आइए। और इस बार मैंने ऐसा नहीं किया। ज्यादा बड़े हो गए क्या आजकल? मतलब हम लोगों की जरूरत नहीं है क्या इनको? ज्यादा ही डोनेशन आने लग गया क्या है? क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, सम्मान न पा करके क्रोध आता है। भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में आता है अमानित्वम। अमानित्वम मतलब सम्मान पाने की इच्छा से रहित। हम सब लोग भूखे हैं। पेट की भूख से ज्यादा कौन सी भूख है? सम्मान पाने की भूख है। सब भूखे, इतने भूखे, कोई सीमा नहीं। और सम्मान पाने की भूख बहुत बड़ी भूख है। यस और नो? हम सब लोग सम्मान पाने के लिए भूखे हैं, अलग अलग प्रकार से। किसी न किसी प्रकार से तो सम्मान मिलना चाहिए। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छा दिखते हैं, आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, आपने बहुत अच्छी सेवा की है, आप गायों का ध्यान रख रहे हैं, आप कुत्तों को खाना खिला रहे हैं, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आप समाज में अच्छी बात फैला रहे हैं। किसी न किसी प्रकार से हमें क्या चाहिए? बोलो, सम्मान। इस भरी क्लास में अगर बोल दूं पी के गुप्ता जी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, यस प्रभु जी, तो सम्मान, हम सब लोग सम्मान के भूखे हैं। और ये सम्मान की भूख कहां तक है? बड़े बड़े साधु संतों तक। और कहां तक है? बड़े बड़े बिजनेसमैनों तक। और कहां तक है? बड़े बड़े देवी देवताओं तक। और देवी देवताओं में इंद्र को जब सम्मान नहीं मिला तो इंद्र ने क्या किया? सीधा प्रलयंकारी बादल भेज दिए हैं। बोले, ये नंद महाराज के गांव को नष्ट कर दो, जाओ। तो याद रखना, इंद्र की पूजा क्या दर्शाती है? हम सब लोगों को अपना सम्मान करवाना, अपना मान करवाना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ कल भी हमारी रामलीला चल रही है, अभी कल एंड हाँ था। तो मेरे पास कोई दो तीन अपने बहुत मिलने वाला फोन आया था, कभी आपका सम्मान करना है तो कमरा में दिया हमने, तो आप जरूर आएगा और आपका कार जगह निश्चित करेंगे। मैंने टाइम से 1 घंटे पहले बोल दिया मैं नहीं आ सकता, मेरे को सम्मान भेजना, घर पे भेज देना, सबके सामने वो सम्मान नहीं चाहिए। वाह, वैसे क्या मैं बात है, हरि आजकल बोल। समाज में भी सम्मान में नहीं जाता हूँ, कहीं भी नहीं जाता हूँ। हमें सम्मान नहीं चाहिए, अपने वर्क चाहिए, काम चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर उदाहरण, हरि बोल। कल की बात है। अद्भुत अद्भुत। मेरे को भेज देते आपकी जगह। थोड़ा स्टेज पे जा करके थोड़ा हरे कृष्णा। इसके तो लायक नहीं। यस, ये सम्मान की भूख से अपने आप को दूर रखना बहुत मुश्किल है। एक राजस्थान में गौशाला है, पथमेड़ा गौशाला, वहां के महाराज जी फोटो भी नहीं खिंचवाते। कुछ फोटो नहीं, कुछ इस तरह से नहीं। दूसरे तरह का सम्मान मिल रहा है जो लोग पर्सनली जा रहे हैं, लेकिन कितना अपने को अच्छा लगता है अगर मैं गौ माता की सेवा कर रहा हूँ, फोटो खिंचवा दो, दिखा दो, हाँ पब्लिसिटी कर लो, न्यूज में आ जाए। कुछ भी नहीं, फोटो वीडियो कुछ भी नहीं। वो राम सुखदास जी महाराज जी को की लाइन पे चल रहे हैं। तो इस प्रकार से आ, ये सम्मान की भूख बहुत बड़ी भूख है। अगर हम सम्मान लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अपना पुण्य, अपनी कुछ न कुछ चीजें कम होती जाती है।
सम्मान बहुत, इसको क्या बोलते हैं सम्मान को ना, सुकरेर विष्ठा, क्या बोलते हैं, सुकरेर विष्ठा। शुकर की विष्ठा मतलब समझते हैं, किसी को समझ में आया क्या होता है सम्मान? सुअर का बिष्टा। सुकरेर विष्ठा मतलब सुअर का गंदा जो होता है ना, वो है ये सम्मान, जो वैष्णव गोस्वामी जी बोलते हैं। हम सम्मान के भूखे, उन विष्ठा के भूखे हैं। अगर हमें कुछ सम्मान मिलता है किसी भी कार्य की वजह से, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी को उसको पास ऑन कर लेना चाहिए। 100% क्रेडिट प्रभुपाद जी की तरफ हमें दे देना चाहिए। कई बार मान लीजिए आप में से कोई भक्त लोग हमारे साथ में चल रहे हैं, और हमारे को भी लोग प्रणाम कर रहे हैं, फिर आपको भी प्रणाम कर रहे हैं, अरे प्रभु जी प्रणाम, हरे कृष्णा, सबको प्रणाम कर। तो बहुत डेंजरस है ये सम्मान। अच्छे अच्छे लोगों को क्या कर देता है, पतन में डाल देता है। ये पूजा की इच्छा है, ये प्रतिष्ठा की इच्छा है। 6 प्रकार की, 6 प्रकार की खतपतवार होती है। जैसे एक तुलसी का पौधा लगाया आपने, तो उसके आसपास क्या उग जाती है, खतपतवार, वीड्स उग जाती है। तो 6 काइंड ऑफ वीड्स आर देयर। कौन कौन सी वीड्स हैं, 6 प्रकार की वीड्स है, खतपतवार है, गीता क्लास में बताई हुई है हमने, फिर भी याद दिलाता हूं अभी आपको। क्या क्या है, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, कूटी नाटी, जीव हिंसा एंड निषिद्ध आचार। ये आप सब लोग होमवर्क के रूप में लिख लीजिए, आज का सेकंड होमवर्क। 6 प्रकार की खरपतवार क्या है, गूगल पे भी डालेंगे तो मिल जाएगा आपको, इस्कॉन डालेंगे उसके साथ में तुरंत आ जाएगा। 6 प्रकार की खरपतवार या वीड्स, इंग्लिश में बोलते हैं वीड्स। वो 6 काइंड ऑफ वीड्स कौन कौन सी हैं, जो हमारे लिए बहुत डेंजरस है। हमारी भक्ति लता बीज को क्या करने नहीं देती है, बोलो, पनपने नहीं देती। बढ़ने नहीं देते हैं। श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन वो सारा पानी कौन पी रहा है, भौतिक इच्छा कौन पी रहा है, खरपतवार। खरपतवार। ये खरपतवार सारा पी रही है पानी। समझिए इस बात को, मैंने डायग्राम बना के समझाया था भगवत गीता क्लास में, याद आ रहा होगा अगर आपको तो। हाँ? डायग्राम बनाया था। खरपतवार जो होती है ना, आप पानी डालते हो, तुलसी तो बढ़ नहीं रही है, कौन बढ़ रही है, खरपतवार बढ़ रही है और बढ़ रही है। तो वैसे ही हमारे जीवन में भक्ति लता तो ग्रो हो नहीं रही है, स्टक हो गई है। क्या बढ़ रही है, 6 वीड्स बढ़ रही है। क्या क्या है, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, जीव हिंसा, निषिद्धाचार, कूटी नाटी। ये 6 प्रकार की वीड्स हैं। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, जीव हिंसा, निषिद्ध आचार और कूटी नाटी। यह आप पढ़ करके आना, कल मैं ये 2 प्रश्न पूछूंगा, आप याद दिलाइएगा सब लोग। एक प्रश्न का उत्तर तो सबको आना चाहिए, जो लिखा हुआ ऑलरेडी इस किताब में, उसको सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। क्या 5 चीजें बोली इंद्र ने, श्रीधर स्वामी ने उसका क्या सही अर्थ दिया, ठीक है। लिख लिया आपने, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये 3 हो गई। चौथा, जीव हिंसा। पांचवा, निषिद्ध आचार। छठा, कूटी नाटी, कूटी नाटी। सबने लिख लिया, कूटी नाटी, निषिद्ध आचार, जीव हिंसा, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। प्रभु जी कुटी नाटी क्या नाट्य क्या हुआ? है प्रभु जी? आप सब लोग समझ जाओ, आपका होमवर्क है। कूटी नाटी का सीधा सीधा मतलब है दोगलापन। वो आप देख लेंगे, आप सर्च करेंगे ना, देखिए इसमें सब कुछ आता है आजकल। आप इसमें टाइप करेंगे ना कि 6 काइंड ऑफ वीड्स, और साथ में इस्कॉन डाल देंगे तो तुरंत आ जाएगा, 1 सेकंड में आ जाएगा। ये प्रभु बोल जी दो फॉल्ट फाइंडिंग। हाँ माता जी, आप एकदम से अचानक कुछ बोल देते हैं, बोलिए। फॉल्ट फाइंडिंग। हाँ, फॉल्ट फाइंडिंग भी है। 6 प्रकार की खरपतवार क्या है, अरे जैसे कि गूगल में आप सीधा कर देंगे तो वो भी बता देगा आपको। 6 प्रकार की खरपतवार जो हमारी भक्ति लता को बढ़ने नहीं देती, इस्कॉन के अनुसार। ये आ गया सीधा, 6 काइंड ऑफ वीड्स, तुरंत आपको आ जाएगा गूगल में ना।
इंग्लिश में लिख सकते हैं 6 काइंड्स ऑफ वीड्स, WWDS। ठीक है, तो ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है, सब कुछ खा जाती है और हमारी भक्ति की प्रोग्रेस क्या हो जाती है बोलो, रुक जाती है। आप डाल रहे हो श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, श्रवण और कीर्तन से इस बीज का आप सिंचन कर रहे हैं, लेकिन पानी कौन पी रहा है? आपको लग रहा है अरे यार इतना टाइम हो गया 16 माला करते हुए, भागवत सुनते हुए, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहा हूं मैं, ये सब छोड़ देता हूं मैं। बाकी चीजें बढ़ रही है, सावधान रहना है। एक हरे बढ़िया सी कृष्ण प्रभु जी। कैंची लेके आनी है, कटर लेके आना है, और इन छेओं को क्या करना है, कट 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 नहीं करना, जमीन से उखाड़ करके फेंक देना है। प्रभु जी वो सेवा मिलना वो भी तो एक अहंकार है, उसमें क्या करना, कोई भगवान की भी पहले सेवा मिले मंदिर के थ्रू ऐसा, कौन सी सेवा मत जी? कोई भी भगवान की सेवा कुछ भी। हाँ, सेवा मिली है तो वो हमारे हम्म। शुद्धिकरण के लिए मिली है, हमारे प्योरिफिकेशन के लिए मिली है। लेकिन हम सेवा मिलने के बाद ये समझ लें अरे देखो मुझे तो बड़ी हाँ सेवा बड़ी। मिल गई, मेरे को ज्यादा सेवा मिल रही है, मैं तो और अच्छी सेवा कर पा रही हूँ, ये सब क्या है, वीड्स है, खरपतवार है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें कहाँ से शुरू हुई? इंद्र को पूजा की इच्छा थी, हम भी इसी प्रकार से पूजा की इच्छा में पागल है। वो क्या है? मान प्राप्त करना, सम्मान प्राप्त करना। बहुत ठेस पहुंचती है, मैं क्या बताऊं आपको, कई बार ठेस खाई है मैंने भी। हाँ? एक बार जोधपुर गया था, कहाँ गया था याद आ रहा है मुझे, तो किसी ने बोल दिया नहीं प्रभु जी आप मतलब घर पे मत आइए बस आप। तो बड़ा बुरा लगा थोड़ा सा, हम इतना दूर से चल के गए वहां ट्रेन में बैठ करके, और पूरा बोल दिया कि पहले बोला था कि आइए, फिर मना कर दिया। तो और भी थोड़ी बातें हैं, उसको यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं है, वहां जो गए थे हम, जो घटना घटी। ठीक है। तो पूजा का अर्थ हो गया हमारे लिए मान प्राप्त करने की, सम्मान प्राप्त करने की इच्छा। और भक्तिविंदर ठाकुर क्या कहते हैं पूजा लाभ को? सुकरेर विष्ठा। सुकरेर विष्ठा समझ गए आप सब लोग? हाँ। आदेश मिलने तथा असमय अपने बंधन से छूटने के कारण प्रलयंकारी ये बादल नंद महाराज के वन को विनष्ट करने के लिए निकल पड़े और वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा करने लगे। वायु देवताओं द्वारा निर्देशित बादल गड़गड़ाने लगे और बड़े बड़े ओलों के साथ खंभों जैसी मोटी बूंदों की वर्षा करने लगे। ये इतनी भयानक बारिश थी ना, आप सोच भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसे हमने देखी नहीं है। प्रलयंकारी बारिश, बादल आपस में टकरा रहे हैं, भौं भौं भौं, ओले गिर रहे हैं, खतरनाक बड़े बड़े बूंदों की बारिशें हो रही है, इतना भयानक बारिश थी ये। कुछ ही क्षणों में वृंदावन में बाढ़ आ गई और गड्ढों एवं पहियों का भेद पहाड़ियों का गड्ढों एवं पहाड़ियों का भेद समाप्त हो गया। अर्थात पानी कितना हो गया? पहाड़ियों जितना हो गया, छोटी छोटी पहाड़ियों जितना पानी भर गया। गायों ने अपने बछड़ों को अपने नीचे छिपाकर सिर नीचे झुका लिए थे, और तथा अन्य पशु वर्षा और वायु से उत्पन्न ठंड से ठिठुरा रहे थे। अत्यंत दीन अवस्था में वे सब भगवान गोविंद का आश्रय लेने के लिए दौड़ पड़े। ये वाला श्लोक डिस्प्ले कीजिएगा। गोप और गोपियों ने याचना करते हुए कहा, हे कृष्ण कृपया इन बेचारी गायों को इंद्र के कोप से बचाओ, आप तो भक्त वत्सल है, कृपया हमारी रक्षा करो। सब किसने बोला? गोप और गोपिकाओं ने कृष्ण से याचना की। पहले भी एक बार ऐसी याचना की हुई है, कब की थी बताओ? बताओ, याद करो, इसी तरह का श्लोक आता है। जब वृंदावन में प्रभु जी अगर दावानल पे प्रभु जी। जब दावानल लगी थी, जब रात को सो रहे थे और कालिया को दहन करने के बाद, कालिया को भगाने के बाद रात को वहीं सो गए थे, रात को आग लग गई थी, तो सब ब्रजवासियों ने बोला था,
तो कृष्ण ने बताया, आ कृष्ण कृष्ण। हाँ, हाँ, और उसी प्रकार से एक बार और हुआ था। कब हुआ था? जब उसके बकासुर के मुंह में चले गए थे। बकासुर के। बकासुर के मुंह में चले गए थे। और एक बार अभी रात में। जब फिर और से भी समय प्रलंबासुर को मारने के बाद जब वहां पर आग लग गई थी वन के अंदर, और सब गाय और बछड़े सब लोग चिल्लाते हैं। हम्म, दवाने लगने लगी। यस, तो ये बार बार प्रार्थना आती है। बहुत सुंदर प्रार्थना है, हमें भी इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, सब ब्रजवासियों ने क्या बोला? किसकी रक्षा करो? गाय और बछड़ों की रक्षा करो। हे भक्त वत्सल, आप कृपया हमारी रक्षा करें। कृष्ण कृष्ण महाभागा, त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो, त्रातुम अर्हसि देवान्नः, कुपितात् भक्त वत्सलः। बहुत सुंदर प्रार्थना है। कृष्ण कृष्ण महाभाग, त्वन्नाथं गोकुलम गोकुलम प्रभो, त्रातुम अर्हसि देवान्नः, कुपितात् भक्त वत्सल। 10वां स्कंद 25वां अध्याय 13वां श्लोक। अनुवाद। The cowed man and women addressed the Lord. Krishna, Krishna, O most fortunate one, Mahabhaga, मतलब परम सौभाग्यशाली। Please deliver the cows from the wrath of Indra. इन गायों को बचाओ इस इंद्र के महान प्रकोप से। O Lord, हे स्वामी, you are so affectionate to your devotees. Please save us also. आप बहुत भक्त वत्सल है, आप कृपा निदान हैं, अपने भक्तों को बहुत प्रिय है, कृपया आप हमारी भी रक्षा करें। वाह। 10, 25, 13, ठीक है। कृष्ण कृष्ण महाभागा। इच्छा हो रही है श्लोक याद कर लूं आज ही, कभी नेक्स्ट क्लास में स्टाइल मारूंगा। हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण महाभागा, 10वां स्कंद 25वां अध्याय 13वां श्लोक। कृष्ण, हे कृष्ण, कृपया इन बेचारी गायों को इंद्र के कोप से बचाओ। आप तो भक्त वत्सल हैं, कृपया हमारी भी रक्षा करें। ओलो भयंकर तूफानी हवा और वर्षा से वृंदावन वासी प्राय अचेत हो रहे थे। भगवान हरि जान गए कि यह करतूत क्रोधित हुए इंद्र ने की है। कोई व्यक्ति शंका कर सकता है कि इंद्र में इतनी शक्ति कहां से आई कि वह भगवान के भक्तों को कष्ट दे सके। वास्तव में यह भगवान की इच्छा थी, क्योंकि वे अपने प्रति ब्रजवासियों के प्रेम को और गाढ़ा करना चाहते थे। पहले भी आया है। कब आया था कौन बताएगा? कि ब्रजवासियों का प्रेम उनके प्रति और गाढ़ा करना चाहते थे। प्रभु जी कालिया मर्दन में कालिया मर्दन लीला में भगवान जानबूझ करके 1 घंटे तक, 1 मुहूर्त तक पानी के अंदर छुप के रहे थे, जिससे कि ब्रजवासियों का प्रेम भाव और उमड़ करके आए। तो भगवान जो है ब्रजवासियों के प्रेम को और गाढ़ा करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने ये लीला होने दी। तो कुछ लोगों के मन में प्रश्न आता है, अरे तुम्हारा कृष्ण इतना पावरफुल है तो ब्रजवासियों को तुरंत बचाया क्यों नहीं, गायों को बचाया क्यों नहीं? भगवान एक दिव्य लीला कर रहे हैं। श्री कृष्ण विचार करने लगे, चूंकि हमने इंद्र का यज्ञ रोक दिया, इसलिए इंद्र ने यह विपदा भेजी है, परंतु मैं अपनी शक्ति से इसे निष्फल कर दूंगा। इंद्र जैसे देवता अपने ऐश्वर्य से गर्वित होकर स्वयं को इस सृष्टि का स्वामी मानने लगते हैं। ऐश्वर्य आने पर जीवन में क्या आता है? बोलो, क्या आता है? गर्व होने लगता है, घमंड होने लगता घमंड आता है। अहंकार आता है। ऐश्वर्य किसी भी चीज का, किस किस चीज का हो सकता है? ज्ञान का ऐश्वर्य, हाँ? अच्छी क्लास लेने का ऐश्वर्य, हरिनाम दास। हाँ, किसी भी चीज का ऐश्वर्य आ सकता है। ऐश्वर्य बढ़ गया, कोई भी चीज बढ़ गई उसको ऐश्वर्य बोलेंगे यहाँ पर। तो ज्ञान का ऐश्वर्य, हाँ? धन का ऐश्वर्य, हाँ? यश का ऐश्वर्य, तपस्या का ऐश्वर्य, माला करने का ऐश्वर्य। मैं ज्यादा माला करता हूं, मैं अच्छी आरती करता हूं, अच्छी पूजा करता हूं, मैं ऐश्वर्य।
ये अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्य है। दान देने का ऐश्वर्य, मैं ज्यादा दान देता हूं, ऐश्वर्य। तो वही सुंदरता का। सुंदरता का ऐश्वर्य, बल का ऐश्वर्य। ये जब भी ये सब चीजें बढ़ जाती हैं, षड ऐश्वर्य हमने पढ़े हैं, तो इससे क्या आता है? घमंड आता है। हम दूसरे को क्या समझने लगते हैं? तुच्छ। ये कौन है, ये क्या जानता है, कुछ नहीं जानता, इस प्रकार से हम समझने लगते हैं। लेकिन हम सब लोग भक्त हैं। भक्तों की चेतना के बारे में चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना। तृण, तृण के बराबर, घास के बराबर क्या होना है? विनम्र होना है। और पेड़ के बराबर क्या होना है? सहिष्णु होना है। अमानी न मान देना, जो मान के योग्य भी नहीं है, भले खुद के लिए मान की इच्छा नहीं करनी है, और उनको मान देना है। कीर्तनीय सदा हरि, इस अवस्था में हम सदा कीर्तन कर सकते हैं। इसका अर्थ मुझे बहुत सालों बाद समझ में आया था इस श्लोक का। मैंने कहा माला जप करने से, कीर्तन करने से इन सब का क्या मतलब? तो बाद में मालूम पड़ा बहुत समय बाद कि जब आ, आ, मान नहीं मिलता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्ब होते तो फिर माला जप अच्छा नहीं होता है। विनम्र नहीं होते हैं तो हम जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, सहिष्णु नहीं होते हैं, पूरा दिन भर डिस्टर्ब रहते हैं, उस कारण से फिर हमारा जप वगैरह सब कैसा चलता है? ऐसे ही बस करने के लिए हो जाता है। इसलिए बस शांत रहना है। मान की इच्छा के भूखे हम सब लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे इस भूख को क्या करना है? कम करना। शांत करना प्रभु। आज एक सुंदर लाइन लिख लीजिए, अभी भी आ रही है। मान की इच्छा को कम करना है, दास की इच्छा को बढ़ाना है। मान की भूख को कम करना है, दास ब्रैकेट में सेवा, ब्रैकेट में सेवा। मान की भूख को कम करना है, सेवा की इच्छा को बढ़ाना है, सेवा की भूख को बढ़ाना है। और सेवा की भूख भी जब बढ़ेगी तो फिर क्या आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बार बार हमें ध्यान रखना है। तो मान की भूख को कम करना है और सेवा की भूख बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं, पूरा करना है इसको, थोड़ा सा समय लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। इंद्र जैसे देवता अपने ऐश्वर्य से गर्वित होकर स्वयं को सृष्टि का स्वामी मानने लगते हैं। आज मैं उसकी इस अज्ञानता को नष्ट कर दूंगा। इन गायों और ग्वालों की रक्षा मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं ही इनका एकमात्र आश्रय हूं। अंडरलाइन कर लो, कृष्ण ने भागवत में बोला है, मैं ही इन गायों का एकमात्र आश्रय हूं, इन ग्वालों का आश्रय हूं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। भगवान श्री कृष्ण को क्या प्रिय है? गाय और ब्राह्मण। ध्यान से सुनो अगली जो बात बोलने वाला हूं अभी। मैंने कल एक वीडियो देखा, आप सोच नहीं सकते, ऐसे गायों को पैक किया था, तस्कर लोग लेके जा रहे थे। कैसे मालूम है? एक बड़ा सा टैंकर होता है ना, जो ऑयल का होता है टैंकर, बढ़िया से बड़ा सा टैंकर जिसमें ऊपर से ऑयल वगैरह भरते हैं, उस टैंकर के अंदर गाय डाली हुई थी, भर भर के कैसे कर। और उसको कैसे खोला गया, कैसे गायों को निकाला? बाहर से कुछ वेल्डिंग मशीन वाले व्यक्ति को बुलाया, उसको पीछे से टैंकर को पोर्शन फाड़ा, और वहां से उसको तोड़ा, क्रेन बुलाई, उसको बाहर से पीछे वाला पूरा उठवाया, उसमें से गाय निकली। मैं तो समझ में नहीं पा रहा हूँ कि गाय डाली कैसे उसके अंदर। हाँ प्रभु जी, हैदराबाद में कल भी गाय की ट्रक पकड़ी और परसों भी पकड़ी, 2 दिन से। प्रतिदिन इस प्रकार की तस्करियां हो रही हैं, और हम सब लोगों को इन बारे में ज्ञानवान होना है। प्रभु जी कैसे रोक सकते हैं? सिंपल है, बहुत सिंपल है। गाय की सेवा स्वीकार करो। खुद नहीं कर सकते हो, खुद के घर में नहीं रख सकते हो, 2-4 लोग मिल करके कहीं गौशाला लो, एक दो एक दो एक दो एक दो 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 तीन तीन गाय खुद से लेना शुरू कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वार्थपन छोड़ दो, ठीक है? प्रभु जी, गायों को छोड़ने वाले भी स्वार्थी हो गए। वो शाम दिन में छोड़ देते, शाम को घर ले जाते। बहुत तो स्वार्थी है। हमने कल कई परसों कहीं किस्से का वीडियो देखे। आया था ऐसे जब खाने हम की। उठा के ले जाते हैं गाय को, वहां कोई बेचते हैं, तो वहां झगड़ा करने आ जाते हैं, हमारी गाय आप कैसे उठा के लेके। बड़ी प्रॉब्लम है।
हंसी मुझे खेल बहुत नहीं है। दुख हुआ था, आपको बताऊं, मैं जब मैं जोधपुर में था 2015 में, बहुत दुख हुआ था, आपसे साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अध्याय शायद हम कल पूरा कर पाएंगे। जोधपुर में हमारा सेंटर था पंजाबी बाग समाज भवन में, रातानाडा में। उसके पास में ही एक जो जो लारी वगैरह लेके जाते हैं, कुछ बेचते हैं, उन लोगों का घर था, थोड़ा सा गरीब लोगों का घर था पास में ही। और वहां पे उन्होंने कुछ गाय रखी हुई थी। एक दिन बहुत रोने की आवाज आई। मैंने कहा क्या हो गया, बहुत रो रहे हैं। गायों को बाहर निकाल दिया, सबको बाहर निकाल रहे हैं। मैंने फिर पूछवाया, मैंने क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया ये? बोले कि जोधपुर की अथॉरिटी ने नियम निकाला है कि शहर के अंदर कोई गाय नहीं पालेगा, शहर के अंदर कोई गाय नहीं पालेगा। आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा गाय, क्या प्रॉब्लम है भाई? यस, उनकी एक पीड़ा है, जो अथॉरिटी है, जो जेडीए वगैरह जो कुछ होता है, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, कि गाय रोड पे आ जाती है, उधर उधर खाने लग जाती है, उनकी एक पीड़ा है। बट उस पीड़ा को दूसरे तरीके से सॉल्व नहीं किया गया। क्या कहा कि जोधपुर शहर में कोई गाय नहीं पालेगा, बाहर गाय लेके जाओ। मुझे उस दिन बहुत बहुत दुख हुआ था। मैंने कहा अच्छा, ऐसा नियम भी आ सकता है गवर्नमेंट के द्वारा? हाँ? प्रभु जी, पास आराम से। पड़ोस वाले शिकायत करते हैं, हमारे में गाय की गोबर की बदबू आती है, और आती है। अगर मान लो कोई पालने की हिम्मत भी करता, नहीं कर सकता, बहुत बड़ी शिकायत होती है। और गौशाला वाले मना कर देते हैं, रोज गाय को कहाँ से, खर्चा कहाँ से ला, किससे मांगने जाए। बहुत प्रॉब्लम है, हर चीज प्रॉब्लम प्रॉब्लम है चारों तरफ, जहाँ देखो। हम्म। प्रभु ये केवल जोधपुर में नहीं हुआ, तो लखनऊ कानपुर सब जगह हुआ था, सिटी से सब जगह सारे हो गया ये होगा, सब हाँ जगह सब हो गया। मैं कह रहा हूँ, मैं उस हटा टाइम में दिया था, था। 2015 की बात है, आज 2024 आ गया, अब तो बहुत ही ज्यादा हो गया होगा। हाँ, ठीक है। प्रभु ये तो टू इस प्रकार थाउजेंड से से पहले की बात है, 2000 में सारी गाय हटानी शुरू हो गई थी उनकी। तो ये बहुत विडंबना की बात है। हम सब लोगों को गोरक्षक बनना है। कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है। ऐसा नहीं कि बढ़िया रोटी खिला दी, गौ माता का पूजन कर लिया, गौ माता से आशीर्वाद ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ? अब गोवर्धन पूजा के दिन दो पूजा होती है, एक गो पूजा और एक गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के दिन दो पूजा होती है, गो पूजा और एक गोवर्धन पूजा। तो आप सब लोग घर पे गो पूजा भी कर सकते हैं और गोवर्धन पूजा भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कहे तो पूरा करें, नहीं तो फिर अब कल करेंगे। कल आप सब लोग क्लास में आ पाएंगे कि आपका धनतेरस और ये सब शुरू हो जाएगा? कल प्रभु नहीं जी आ आज ही पाएंगे? फिनिश, आज ही फिनिश कर दीजिए प्रभु जी। तो एक बार मैं पढ़ लूँ अभी, सभी लोग कहें तो। जी तो प्रभु जी। आएंगे प्रभु जी, बाद में 2 दिन छुट्टी प्रभु होगी। अच्छा, जी। एक एक मिनट के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर लीजिए, एक मिनट के लिए। और हम पूरा पढ़ लेते हैं। तब भगवान कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी अंगुली पर, सॉरी ये बात भूल गया मैं, प्रतिज्ञा ली हुई, ये तो बोला ही नहीं। पीछे आइए वापस। इन गायों और ग्वालों की रक्षा मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं ही इनका एकमात्र आश्रय हूं। वास्तव में ये सब मेरे परिवार वाले हैं। वाह, क्या कृष्ण है। हाँ? और मैंने अपने भक्तों की रक्षा की प्रतिज्ञा ली हुई है। वाह, हरि बोल। अंडरलाइन कर लो इसको, भगवान की प्रतिज्ञा। तब भगवान कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उसी प्रकार उठा लिया जिस प्रकार एक बच्चा आसानी से कुकुर मुत्ते को उठा लेता है। कुकुर मुत्ता क्या होता है? लकड़ी में निकलता है प्रभु जी। मशरूम मशरूम टाइप का मशरूम एक, मशरूम मशरूम टाइप का टाइप का होता एक है जंगली प्रभु जी, पौधा मशरूम होता है जो प्रभु जमीन जी। होता है। मशरूम प्रभु जी जैसा। मशरूम। जिस मशरूम। प्रकार से एक छोटा बच्चा मशरूम जैसे छतरी जो होती है उसको उठा लेता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी सी अंगुली के ऊपर गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया है। फिर उन्होंने कहा, मैया, बाबा, हे ब्रजवासियों, यदि आप चाहो तो अपनी गायों के साथ इस पर्वत के नीचे आ जाओ। डरो मत, यह पर्वत मेरी मेरे मेरी हाथ से, डरो मत कि यह पर्वत मेरे हाथ से गिर जाएगा, और न ही इस प्रलयंकारी वर्षा से भयभीत हो, कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। यह कहकर, यह देखकर सबके मन शांत हो गए और उन्होंने पर्वत के नीचे प्रवेश किया। वहां उनकी गाय, उनके साज सामान और प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त स्थान था। भूख, प्यास एवं अन्य सब सुखों को भूलकर भगवान श्री कृष्ण 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उठाए खड़े रहे, और ब्रजवासी भी भूख, प्यास तथा थकान आदि से
विचलित हुए बिना श्री कृष्ण को निहारते रहे। 7 दिनों तक, 7 रात तक भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज को उठाया और अपने छोटे हाथ की, अपने बाएं हाथ की छोटी सी अंगुली के ऊपर, लेफ्ट हैंड लिटिल फिंगर, ठीक है, और सारे ब्रजवासी जो हैं उसके नीचे आ गए। 7 दिन बिना खाए पिए भगवान ने उस पर्वत को पिया उठाया। माता जी, 7 दिन बिना खाए पिए भगवान ने उस पर्वत को उठाया है, और सारे ब्रजवासी भी सारा बिना भूख प्यास की उस चिंता किए भगवान श्री कृष्ण को क्या करते रहे, निहारते रहे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से गोवर्धन पर्वत की क्षमता बढ़ गई, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति आराम से उसके नीचे समा गया, और इंद्र की मूसलाधार वर्षा तथा वज्रपात उन्हें तनिक भी विचलित नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, वे संवर्तक बादल वृंदावन की धूलि के एक एक कण को भी क्षति नहीं पहुंचा पाए। हरि बोल। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि वृंदावन के कण को भी पहुंचा पाइए संवर्तक बाद मूसलाधार वर्षा और बिजली वज्रपात। जब इंद्र ने कृष्ण की इस अद्भुत शक्ति को देखा तो वह भयभीत और आश्चर्यचकित रह गया। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। अपनी योजना को विफल हुआ देख उसने बादलों को रुकने का आदेश दिया। प्रचंड वायु और वर्षा रुक गई, बादल छट गए, आसमान साफ हो गया, आकाश में सूर्य फिर से चमकने लगा। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा, हे गोप गणों, अब तुम सब अपनी पत्नियों, बच्चों और संपत्ति को लेकर बाहर जा सकते हो। भयभीत ना हो, वर्षा रुक चुकी है और बाढ़ का पानी उतर गया है। बाढ़ का पानी भी उतर गया है। सोचो, 7 दिन बारिश हुई, 8वें दिन पूरा तुरंत बाढ़ का पानी भी उतर गया। सब ग्वाले अपनी गायों को हाँकते हुए और अपनी बैलगाड़ियों में सामान लाद कर एक एक करके गोवर्धन के नीचे से निकल गए, और फिर सब ब्रजवासियों के देखते देखते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने गोवर्धन को ठीक उसी स्थान पर रख दिया जहां से उसे उठाया था। वृंदावन वासियों के आनंद का ठिकाना न रहा, और कृष्ण के साथ अपने संबंधों के अनुसार वे उन्हें बधाई देने लगे। किसी ने उन्हें गले से लगा लिया, किसी ने उन्हें प्रणाम किया और किसी ने आशीर्वाद दिया। गोपियों ने दही और पानी के मिश्रण में जो जौ के दाने मिलाकर श्री कृष्ण के सिर पर छिड़का और उन्हें आशीर्वाद देने लगी। माता यशोदा, माता रोहिणी, नंद महाराज और बलराम ने कृष्ण को गले से लगा लिया और स्नेहवश आशीष देने लगे। स्वर्ग में सब देवगण श्री कृष्ण का यशोगान करते हुए शंख दुमदुबिया बजाने लगे और परम आनंद में पुष्पों की वर्षा करने लगे। गोपिया गोवर्धन धारी भगवान कृष्ण की लीला के गीत गाती हुई अपने घरों को लौट आई, और श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ गाय चराने के लिए निकल पड़े। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपों की एक इच्छा पूरी कर दी। क्या? कि वो 7 दिन 7 रात तक कभी भगवान के साथ रह नहीं पाते, तो भगवान ने बारिश करवाई, भगवान ने सारा ये कुछ करवाया। 7 दिन 7 रात तक ये सारे गोपगण, सारे ब्रजवासी भगवान के साथ में रह पाए। 24 घंटे भगवान के साथ में रहे। तो इस प्रकार से गोवर्धन धारण किया भगवान ने, और ये दिव्य लीला है। ऐसा कहते हैं कि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को बुलाया था, और सुदर्शन चक्र ने फिर क्या किया, जो भी वर्षा हो रही थी, जो भी प्रलयंकारी जो वज्रपात वगैरह हो रहा था, उस सबको विनष्ट कर दिया। तो इस प्रकार से जो उन्होंने गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था कि भगवान श्री कृष्ण की हमारे को पति के रूप में प्राप्त हो, उनकी संगति प्राप्त हो, तो इस प्रकार ये गोवर्धन लीला में पूरा ये कात्यायनी व्रत उनका पूरा हो जाता है। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, नहीं तो हम जप करेंगे। आज एकादशी का जप कार्यक्रम है, तो हम सब लोग मिलकर के जप करेंगे। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, लीला हम याद करना ना, उसमें रूप मतलब भगवान की अर्च विग्रह की हम याद रख सकते हैं। हाँ, अर्चक भगवान के फोटो का दर्शन,
भगवान के पेंटिंग का दर्शन, भगवान के रूप के बारे में जो शास्त्र में बताया गया है उसको स्मरण करना, ये रूप ध्यान है। ठीक है। ओके प्रभु। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं। अच्छा,